आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु। जो ये टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट ये हमारा थर्ड है। इसके अंदर ये हम जो करने आ रहे हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 बीकॉम मेनली बीकॉम लेवल पर है क्वेश्चन। बाकी इस लेवल पे भी आते हैं क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बता रहा है ए पर्सन हैज़ ₹3,000 टू बी डिपॉजिट इन अ बैंक। तो एक पर्सन है जो 3,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। वन बैंक ऑफर 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब है 8% साल का है, पर आपको जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब बैंक आपको 6 महीने में इंटरेस्ट देगा आपको। वाइल अनदर बैंक ऑफर 9% पर एनम। तो दूसरा बैंक कहता है मैं 9% पर एनम दूंगा और कंपाउंडेड एनुअली, और साल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देगा। तो कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट द रिटर्न बोथ ऑफ बैंक आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद दोनों बैंक रिटर्न में आपको कितना देंगे, और विच बैंक मस्ट बी चूजन सो एज टू गेट मैक्सिमम रिटर्न आफ्टर 3 ईयर। तो आप लोगों के लिए बेटर कौन सा है, ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न देने वाला बैंक, वो आपको चूज करना है इसमें से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बैंक का जब निकालेंगे तो हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम की जरूरत है। तो सबसे पहले डिपॉजिट जो किए थे वो 3,000, वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट पहला बैंक 8% का दे रहा था, ईयर हमें 3 साल के बाद देना है। प्रिंसिपल हो गया 3,000 रुपीज़, रेट था 8%। तो हाफ ईयरली केस हमने बताया था आपको, रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, कट के आ जाएगा 4%, और परसेंट को भी बदल लेते हैं, क्या आएगा 0.04, 100 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एन टाइम 3 ईयर, और हाफ ईयरली बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई 6 हाफ ईयरली। उसके बाद सेकंड बैंक को भी हम 3,000 रुपये दे रहे हैं, और उसके बाद बैंक ऑफर कितना परसेंट पे कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, और पर एनम कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल के हिसाब से ही था, और 3 साल के बाद भी इसको भी मिलेगा पैसा। तो प्रिंसिपल हुआ इसका भी 3,000, रेट है 9%। तो इसको तो बदलना नहीं होता एनुअली वाले केस को, तो इसको बस परसेंट को बदल लो 0.09, और टाइम हमारा 3 ईयर। तो ये ईयरली वाला ही है, ईयर में रहेगा। अब दोनों में अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इधर लगाते हैं अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R⁴n, और छोटे बच्चों के लिए नीचे 100 लगा देते हैं, पहले कन्वर्ट नहीं करते। तो प्रिंसिपल था हमारे पास 3,000, रेट आया था 0.04, और पावर एन हमारे पास है पहले हमारी 6। अब इसको 3,000 को ऐसे लिख देंगे, ये ऐड हो जाएगा 1 + 0.04 से 1.04 की पावर 6। तो 1.04 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मैंने आपको कैलकुलेटर से बताया था। देखिए कैसे करते हैं एक बार। 1.04 इंटू, और इक्वल दबाने के लिए बोला था, और कब तक, जब तक ऊपर 7 ना लिखा जाए। आपको देखो दिखाई देता हूँ, ऊपर 7 दिखाई दे रहा होगा। तो जब ये 7 आ जाएगा, जब इसका मतलब 6 बार होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आता है वो भी मल्टीप्लाई जब इक्वल दबाते हैं इसकी वजह से। तो मेरी वैल्यू आई 1.2653। तो जब हम कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो 1.26 ले लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं, पर कैलकुलेटर अलाउड होता तो पॉइंट का 4 डिजिट यूज़ करते हैं। तो इसकी वैल्यू आई थी 1.2653 इंटू 3,000। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आया 3,796 रुपीज़। तो ये इसका अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमको, क्योंकि इंटरेस्ट पता करना कितना दिया था उसको। तो अमाउंट माइनस क्या होता है प्रिंसिपल। अमाउंट आया था 3,796, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 3,000, तो माइनस करने पे आया 796। तो उसको 3 साल बाद इतने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब सेकंड बैंक का निकालते हैं। सेकंड बैंक में प्रिंसिपल 3,000 था, रेट 0.09, टाइम 3 ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला ये लगता है, चाहे ईयरली आए, चाहे एनुअली आए, चाहे सेमी एनुअली आए, चाहे क्वार्टरली आए, मंथली आए। तो फॉर्मूला P1 + R⁴n। अब प्रिंसिपल 3,000, रेट 0.09, और टाइम 3 ईयर। तो 3,000 इंटू 1.09 की पावर 3, 3,000 इंटू 1.09 को 3 से कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सॉल्व करने पर आएगा आपका 1.2950। तो इसको 3,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया 3,885 रुपीज़, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 3,885 माइनस 3,000 रुपये प्रिंसिपल था,
तो 885 रुपीज़। इसका मतलब इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये देने वाला है सेकंड बैंक 885 और फर्स्ट बैंक देने वाला है 796। तो फालतू कौन देने वाला है इस बार? सेकंड बैंक देने वाला है। तो हम लोग सेकंड बैंक को क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। तो क्या बन गया? सेकंड बैंक मोर इंटरेस्ट देन द फर्स्ट। तो मतलब सेकंड बैंक क्या देगा? ज़्यादा देगा इंटरेस्ट फर्स्ट बैंक से। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए गिवन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 16,900 इन 2 years एंड टू रुपीज 17,576 रुपीज इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम। तो इसमें क्या बता रहा है? एक वैल्यू रही होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, हमें नहीं पता क्या है वो, जिससे 2 साल बाद इतने पैसे बन जाते हैं, जिसे अमाउंट बोलते हैं हम लोग। और इसी प्रिंसिपल से ये अमाउंट बन जाएगा 3 साल बाद, वो भी दोनों एनुअली केस से। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पता लगाना है। तो स्ट्रक्चर समझते हैं। एक प्रिंसिपल रहा होगा जिससे 16,900 2 year का और 17,576 3 year का, ये दोनों हमारे अमाउंट हैं। और हमें रेट ऑफ परसेंट और प्रिंसिपल पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R की पावर n। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें पहली वैल्यू प्रिंसिपल तो पता नहीं, हमें P रख दिया, ना रेट पता, ये भी ऐसे ही आएगा। n पता है, n पता है कितने साल के लिए 2, अमाउंट पता है कितना है 16,900। इससे बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसे 3 year वाले को, तो उसका अमाउंट कितना है 17,576। प्रिंसिपल अब भी नहीं पता, रेट भी नहीं पता, ईयर 3 और सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको हल करने के लिए या तो एलिमिनेट कर लो, पी की वैल्यू निकाल लो या आर की निकाल लो, या फिर दोनों को डिवाइड करके भी निकाला सकता है, उससे जल्दी सॉल्व होएगा। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट से बड़ी वाली को ऊपर रख लेते हैं। तो 76 डिवाइड में 60,900 इक्वल टू P1 प्लस R की पावर 3 डिवाइड में P1 प्लस की स्क्वायर। तो P से P कट जाएगा, ये 3 पावर, ये 2 पावर सेम है, ये भी कट जाएंगी, 2 पावर कट जाएगी, 1 पावर बच जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड करने पे आएगा आपका 1.04 और ये बचेगा 1 प्लस R। तो R निकालना है, 1 उधर भेज देंगे। 1.04 माइनस 1 इक्वल टू R। तो 1 इधर माइनस कर दिया, तो यह है 0.04 R। अगर हम परसेंट में निकालना है तो 0.04 क्या करना पड़ेगा 100 से इंटू। तो 100 से इंटू का पॉइंट आगे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4%। तो R आ गया। पर हमसे प्रिंसिपल भी पूछा है, तो उसके लिए हम पहले इधर दूसरी इक्वेशन में से पुट कर देंगे। तो इन दोनों किसी भी इक्वेशन में हम R की वैल्यू क्या पुट देंगे 0.04 पुट कर देंगे, तो हमारा P भी निकल जाएगा। तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है जहाँ पे 16,900 वही है, P का P है, R की जगह छोड़ दी, R की जगह क्या रख देंगे 0.04 और पावर वही है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। P 1.04 की पावर 2 16,900। तो P इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.0816 16,900 और P निकालने के लिए इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड 1.0816। तो इसको डिवाइड करने पर जो आएगा वो आएगा 15,625। तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कर दिया इसमें 16,900 1.0816 को डिवाइड करते ही P की वैल्यू आ गई 15,625। तो P भी निकल गया और R भी निकल गया। अब क्वेश्चन दिया हुआ एक, इन व्हाट टाइम विल ₹3,90625 अमाउंट टू 4569760। मतलब इतने पैसे लगाने के बाद इतने पैसे बन जाते हैं एट 8% पर एनम। 8% सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और कंपाउंडेड सेमी लगेगा। आपको टाइम पता लगाना है। इस बार प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट पता है, टाइम नहीं पता। तो सबसे पहले P दिया हुआ है आपको 3,90625। कई बार क्वेश्चन में बच्चे पढ़कर समझ नहीं पाते कि प्रिंसिपल कौन सा अमाउंट कौन सा। तो याद रखना प्रिंसिपल छोटा होता है, अमाउंट हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि अमाउंट में ही प्रिंसिपल इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, इसलिए ज़्यादा होता है अमाउंट। तो इसके बाद हमें अमाउंट दिया था 456,976 और रेट दिया %, और जिसको हमें पर एनम के हिसाब से सेमी एनुअली करना था 2 से डिवाइड
4% और परसेंट को बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे 0.04 और टाइम n और उसको भी क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स करना पड़ेगा तो 2n बन जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का P1 प्लस r की पावर n। तो अमाउंट दिया था हमको वो था 456,976 इक्वल टू 390,625 1 प्लस 0.04 की पावर 2n। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे इधर ला करके, तो 456,976 डिवाइड में 390,625 और ये ऐड हो जाएगा इससे 1.04 की पावर 2n। इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ रही है 1.16986 इक्वल टू 1.04 की पावर 2n। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करें? एक तो तरीका होता है इसको लॉग लगा के, पर ये बिना लॉग लगाए भी सॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको समझते हैं। देखिए ये है 1.16986 और ये 1.04 की पावर। अगर ये भी 1.04 की कुछ पावर बनती हो तो हमारा इससे n निकाला जा सकता है। तो कैसे पता लगेगा? हम एक काम करते हैं 1.04 को जब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक ये ना आ जाए तो हमें पता लग जाएगा 1.04 की पावर है। ये राउंड ऑफ भी हो सकता है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर से 1.04 इंटू इक्वल और जैसे ही मैंने 4 बार 1.04 को किया तो उसकी वैल्यू उससे मैच कर गई। देख सकते हैं आप 1.169858 का 6 बना देते हैं। देख लो ये वैल्यू 1.16986 और यहाँ पावर मैंने बताया था 5 लिखा रहा है तो इसका मतलब 4 बार मल्टीप्लाई किया हमने। तो इसकी जो वैल्यू आई 1.04 की पावर 4 1.04 की पावर 2n। तो जब बेस सेम होता है इक्वल में पावर भी क्या हो जाती है इक्वल, तो 4 इक्वल टू 2n n इक्वल टू 2। इससे डिवाइड कट जाएगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब 2 ईयर का दिया हुआ था हमारा टाइम। अगला क्वेश्चन है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली एट व्हाट रेट विल ए प्रिंसिपल ऑफ पी डबल इन 10 ईयर। ये कह रहा है एक प्रिंसिपल वैल्यू है, हमें नहीं पता, वो डबल हो जाती है एक टाइम पे, वो हमारा अमाउंट है। कितने साल लगते हैं उसको अमाउंट को डबल होने में? 10 ईयर। पर हमें क्या नहीं पता? रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बट उसने कंपाउंडेड कंटिन्यूसली दिया है। कंटिन्यूसली के बारे में आपने अभी तक कहीं नहीं सीखा। तो कंटिन्यूसली एक नया टॉपिक आया है, जैसे आपने एनुअली किया था, सेमिनली किया था, क्वार्टरली किया था, मंथली किया था, उसके तरीके से नहीं होता, उसका फॉर्मूला बदल जाता है। बस कंटिन्यूसली जब भी लिखा आएगा तो फॉर्मूला आपका क्या होता है अमाउंट का ए पी ई की पावर आर एन। बस ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले काम आपको प्रिंसिपल लेट करना है। लेट प्रिंसिपल आप मान लो x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा ₹2x और टाइम कितना दिया हुआ है आपको n 10। तो हमको इस फॉर्मूले के अंदर इस बार पुट करना है इसको। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को। तो अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल है x, ई रेट है हमारे पास पता नहीं, n है 10। तो ये x से x कट जाएगा डिवाइड में आकर के, तो ये बन गया 2 e की पावर 10r। अब ये कैसे सॉल्व किया जाए? r निकालना है, e भी दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड लॉग लगाना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग लगाया, log 2 log e 10r, तो log e की पावर 10r। तो ये पावर में 10r सॉल्व कैसे करेंगे? तो log में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये रहा log m की पावर n जो होता है, मतलब ये सिर्फ e की पावर होनी चाहिए, log e की पावर ये 10r। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में n आगे ले आएंगे और log m ऐसे ही रहेगा। फॉर्मूला ये क्या कहता है, पावर आगे ले आओ और log m ऐसे ही रहेगा। ये फॉर्मूला है log का, तो हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो log 2 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद इक्वल टू log e तो ऐसे ही रहेगा, 10r पावर का आगे आ जाएगा फॉर्मूले से, 10r log e
तो हमारे पास log 2 की वैल्यू तो चाहिए और एक log e की वैल्यू। log e की वैल्यू तो फिक्स होती है, log 2 वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप यूजिंग कैलकुलेटर लॉग वैल्यू करने के लिए जैसे लॉग करना है तो हमें कैलकुलेटर में 2 प्रेस करना है। उसके फर्स्ट स्टेप में 19 टाइम रूट क्लिक करना है, फिर सेकंड स्टेप में आपको -1 दबाना है, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई 22 76 95, फोर्थ स्टेप में आपको सिर्फ इक्वल का बटन दबाना है और उसके बाद आपका लॉग की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हमने 2 दबाया और 19 टाइम रूट का बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19। उसके बाद हमें -1, फिर मल्टीप्लाई 22 75 तो वैल्यू आ गई 0.3010। तो हमारी log 2 की वैल्यू आ गई और आप टेबल से भी निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी। वैल्यू आई थी 0.3010 इक्वल टू 10R ऐसी रहेगा और log e की वैल्यू फिक्स होती है 0.4343। log e की वैल्यू फिक्स होती है 0.4343 जो हमने यहाँ पे यूज़ कर दी log e की जगह पे। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद 10 से इसको इंटू करते हैं तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा 4 पर, 4.343R 0.3010। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। R निकालना है 0.3010 डिवाइड में 4.343, इसको डिवाइड करने पर जो आएगा तो इसको डिवाइड करने पे आया 0.0693R। तो उसको परसेंट बनाने के लिए 100 से कर देते हैं इंटू 0.0693 इंटू 100R। तो 100 से इंटू करने पे 0.2 आगे चला जाता है, 6.93% R आ जाएगा आपका। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स डिपॉजिट ₹10,000 इन अ बैंक फॉर 3 ईयर ऑफरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जो बैंक में आप अगर 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको प्रिंसिपल बनता है 10,000 रुपीज़, जिसमें 3 साल का ऑफर दिया इंटरेस्ट का एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। जो पहला साल है, जो फर्स्ट ईयर है, उसमें रेट 6% है, वो भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में रेट को करते हैं 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करने पे आया 3%, परसेंट कन्वर्ट करते हैं तो 0.03 और टाइम N1 1 ईयर की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर है, और हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई 2 सेमी एनुअली हाफ ईयरली, एक ही बात है। उसका एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो जो सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो अलग है, जिसको हमें R2 कितना परसेंट है 12%, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करते हैं, ये भी 3% आया, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.3। सेकेंड ईयर मतलब 1 साल, क्वार्टरली में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से 4 क्वार्टरली, 4 क्वार्टरली आ जाएगा। उसके बाद एंड एट 10% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली में फॉर्मूला चेंज हो जाता है बस, और ड्यूरिंग द थर्ड ईयर रेट चेंज नहीं होता उसमें। तो रेट हमारे पास 10% है, जिसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.1, 10/100 0.1 होता है। N3 1 ईयर है, ये ईयर में सॉल्व होता है हमारा कंटिन्यूसली। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द बैलेंस आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे ये तीनों प्रकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके। फॉर्मूला लगेगा अमाउंट प्रिंसिपल 1 + R1 की पावर n। ये पहले साल के लिए लगा हमारा, प्रिंसिपल 1 + रेट पावर n, n की जगह n फर्स्ट ईयर है। अब जब सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का अमाउंट आया हमारा, जो पहले साल का अमाउंट आया, ये अगले साल के लिए पूरा P बन गया प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट ईयर में जो लगाएंगे तो प्रिंसिपल ऑलरेडी हो चुका है AP1 + R2
रेट ऑफ इंटरेस्ट N2। अब जब हम थर्ड ईयर लगाएंगे तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया था ये सारा, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर के लिए। अब अमाउंट P हो गया ये फॉर्मूले में, और कंटिन्यूसली में होता है e की पावर Rn, तो R3 N3 थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और थर्ड ईयर। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अमाउंट प्रिंसिपल क्या था क्वेश्चन में 10,000, 1 प्लस R1 0.03, N1 कितना आया था 2 पावर में 2, 1 प्लस R2 कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 0.03, और उसकी पावर कितनी आएगी 4, फिर R3 कितना आया था 0.1 और N3 आया था 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 10,000 ऐसे आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.03 करेंगे तो 1.03 की पावर 2, ये 1 प्लस 0.03 और पावर 4 है। उसके बाद e की पावर 0.1 को 1 से करेंगे तो 0.1। तो ये दोनों तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 10,000 1.03 की पावर 6 e की पावर 0.1। इसको तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो 10,000 ऐसी रहेगा। इसकी वैल्यू आई 1.1940 इंटू ई की पावर 0.1 कैसे देखेंगे, टेबल से देखी जाती है। तो टेबल देखने के लिए हमें यहाँ पे एक जीरो और लेनी पड़ेगी, एक डिजिट चाहिए तो हमें जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो टेबल कैसे देखते दिखाते हैं आपको। ये ई की पावर की एक टेबल है जिसको देखने के लिए ये टेबल को देखा जाता है। तो यहाँ टेबल कैसे शुरुआत होती है 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। देखो 0.0.0.0 तो हमें 0.1 था हमारे पास सिर्फ, तो हमने जीरो अपनी मर्जी से लगाया था। तो 0.1 के किसके देखना है 0 पर, तो उसके सामने आएगी वैल्यू ये 1.1052। मान लो 0.18 देखना होता हमें, 0.1 ये रहा तो उसके हेड के सामने ये वाली देखते हैं। अगर हमें मान लो 0.35 देखना होता तो 0.3 ये रहा और ऊपर से 5 के सामने, तो ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो ई की टेबल ऐसे देखी जाती है। तो हमारी ई की पावर 0.1 की वैल्यू क्या थी 0.1 के 0 के सामने, तो थी 1.1052। तो वैल्यू आ जाएगी 1.1052। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ₹13196.64। तो ये आफ्टर 3 ईयर बाद आपको अमाउंट इतना मिलने वाला है। एक बार हमने सेमी एनुअल लगाया, एक बार क्वार्टरली, एक बार कंटिन्यूसली। तो सबको तीनों साल लगा करके आंसर 13196.64। ये क्वेश्चन हमारा नया, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 126। कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वो भी 2 ईयर का 126। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लिया CI ₹126 टाइम 2 ईयर। उसकी तो सिंपल इंटरेस्ट हमें 2 ईयर का 120 रुपीज़ दे रखा था, सिंपल 120 से ले लिया। रेट हमारा दोनों पे सेम था इसलिए हमने R% ले लिया। इसमें रेट गिवन नहीं है, हमें फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम निकालना है। तो R भी निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है। तो प्रिंसिपल हमने P मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R% मान लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं जो 120 रुपीज़ दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया 120, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट नहीं पता, टाइम 2 ईयर दिया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से PR को तो भी छोड़ो, पहले 2 को डिवाइड में भेज देते हैं। 120 PR डिवाइड में 2, ये कट गया तो ये आया 60 PR। अब इसमें से PR में से एक वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले, जो इजी होता है P1 प्लस R की पावर n माइनस P। ये अमाउंट का होता है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो P है 1 प्लस R भी नहीं पता, n 2 ईयर के लिए था दोनों का, प्रिंसिपल वही रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 126। तो P दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस R², इधर 1 बच जाएगा जब कॉमन निकलेगा दोनों में से, 126। और P ऐसी रहेगा, इसको खोल देते हैं फॉर्मूले से, A² B² 2AB और ये -1, 126 ऐसी रहेगा, 126 P
1 का स्क्वायर 1 होता है, r स्क्वायर, ये 2r आ गया, ये -1, 1 से 1 कट गया। अब एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो ये 126 ऐसी रहा, p r स्क्वायर 2r। अभी तो पी आर इक्वल टू 60 में से हमने r को डिवाइड में भेज दिया था, p ऐसे p निकल गया था। इस p की वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे। इस जगह पर 126 ऐसी रहेगा, तो p हटा के क्या लिखना है, 60/r। इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। इधर से एक r बचेगा, इधर से 2, r कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 126 डिवाइड बाई 60, r प्लस 2। इसको डिवाइड करने पे आएगा 2.1, r प्लस 2। 2.1 को 2 से 2.1 में से 2 माइनस किया था तो 0.1 आया था, और उसके बाद इंटू 100 किया तो r की वैल्यू कितना आई, 10%। ये r की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, इस जगह पर p में, और ये पुट करने पर p इक्वल टू 60, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, तो प्रिंसिपल आ गया 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंडेड एनुअली, द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹25, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब हमें सिर्फ ईयर, एक ईयर का जैसे सेकेंड ईयर का निकालना है, बीच ईयर का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, रेट हमारा 4% था, जिसको कन्वर्ट किया 0.04 आ गया 100 से डिवाइड करने पर। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हमें निकालना है, क्योंकि हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन में, जिससे हमें प्रिंसिपल पता लग जाएगा जो हमें पता नहीं है, और इंटरेस्ट उसके बाद निकलेगा। इंटरेस्ट थर्ड ईयर का तब निकलेगा जब हमें प्रिंसिपल पता होगा। अमाउंट जो है वो सेकेंड ईयर का माइनस कर देंगे अगर अमाउंट फर्स्ट ईयर के में से, तो सेकेंड ईयर का हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले सेकेंड ईयर का, दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, तो भी हमारा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का ही आएगा, और अमाउंट माइनस करें तो भी हो जाएगा। तो इजीली अमाउंट से हो जाएगा, फॉर्मूला इजी होता है अमाउंट का। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P1 प्लस R की वैल्यू हमारे पास 0.04 सेकेंड ईयर है, मतलब ईयर टू ईयर, माइनस P1 प्लस 0.04 ईयर है 1 फर्स्ट ईयर। ये निकलने पर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 25 दिया हुआ था, ये हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रख दिया इधर। इसको सॉल्व करते हैं, इससे P मिल जाएगा, दोनों में से P कॉमन आ रहा है, और ये जोड़ेंगे तो 1.04 की पावर 2, और ये जोड़ेंगे ये भी 1.04, पावर 1 लिखनी थी उतनी होती 25। 1.04 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1.04, तो 1.04 बचा, इधर 1 बचा, 25 P 1.04, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.04, 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले करके 0.0416 इक्वल टू 25, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 25, 0.0416, तो डिवाइड करने पर 600, और ये हो गया रुपीज़। तो अमाउंट थर्ड ईयर का माइनस अमाउंट सेकेंड ईयर का, उससे थर्ड ईयर इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। तो फॉर्मूला वही P1 प्लस R की वैल्यू 0.04 थी, पावर 3 आ जाएगा P1 प्लस 0.04 की पावर 2। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना ही है क्वेश्चन में। P हमें पता लगी गया था 600, 1.04 की पावर 3, 600, 1.04 की पावर 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 600 इंटू 1.04 की पावर 3 को आया 1.1248। अब 600 ऐसी रहेगा, 1.04 की स्क्वायर करेंगे तो 1.0816। इन दोनों को कॉमन 600 निकाल दो, 1.1248 में से 1.0816 माइनस कर देते हैं। तो इसको माइनस करने पर आया 600 इंटू 0.0432, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 25 रुपीज़ 95 पैसा। तो ये आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। थैंक यू।